What a shot. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम की वापसी के बाद आजकल जो सुर्खियों में ख़बर है वो यही है कि न्यूजीलैंड की टीम क्यों चलेगी, कैसे चलेगी, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। तो एक आपने सोशल मीडिया पे एक लेटर देखा होगा जो पंजाब पुलिस का है, जिसमें ये कहा गया कि एक थ्रेट है। होता ये है कि जब भी कोई जलसा होता है, जब भी कोई ऐसी मजहबी इकट्ठ होता है या कोई टीम आती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक ख़तरा तो होता ही है। हमारे जैसे मुल्क में एक ख़तरा होता है और जो स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं या कोई और एजेंसी होती है वो एहतियातन एक डाल देते हैं लेटर के, ताकि और ज़्यादा मोहतात हो जाएं, और वो कह देते हैं कि एक हमले का ख़तरा है। कोई उसको पिन पॉइंट नहीं किया जाता, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, ताकि कल उन पर कोई बात ना आए, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उन पर बात ना आए। लेकिन उसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और तारीख़ में ऐसे लेटर्स, ऐसे खतूत निकाल लें तो आपको दर्जनों क्या, आपको सैकड़ों ऐसे खतूत मिलेंगे जिनमें इस खदशे का इज़हार किया गया कि फ़लाँ जलसे पे हमला हो सकता है, फ़लाँ जुलूस पे हमला हो सकता है, फ़लाँ मैच पे हमला हो सकता है, फ़लाँ जो मजहबी एक हमारी कुछ रवायात हैं उसके हवाले से जो हम जुलूस निकाल रहे हैं उन पर हमला हो सकता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ऐसा होता नहीं। हुए भी हैं हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे हादसा, बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिकेट टीम की बात है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बात है, आप यकीन करें कि मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, अब फिर कहता हूँ कि जिस तरीके की सिक्योरिटी उनको दी गई थी, मैंने अपनी 30 साल जर्नलिज्म के दौर में ऐसी सिक्योरिटी किसी टीम को मिलते हुए नहीं देखी। और हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे उनको इस तरीके से गुजारा जाता था कि कोई बंदा, कोई गाड़ी, कोई शख्स, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गधा गाड़ी वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती थी। और मैं फिर ये बात दोहराता हूँ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हकीकत में वहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। और ऐसी जदीद गाड़ियों को, ऐसी पुलिस की वो पुरानी छकड़े गाड़ियाँ उनके साथ नहीं होते थे। जदीद गाड़ियाँ, जदीद जीपें, जदीद जो प्राडो और ये लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ जो होती थी जिनके ऊपर जैमर भी लगे होते थे, वो उनको चारों तरफ से घेरे हुए होती थी। और रूट पे रेंजर्स के लोग भी होते थे, आर्मी के लोग भी होते थे और पुलिस के भी लोग होते थे और मुख्तलिफ तौर में होते थे। यानी सड़क पे तो किसी के आने की इम्कानात तो दरकिनार, उस जगह नज़दीक कोई लोग दाखिल नहीं हो सकते थे। और रूट को पहले सर्च किया जाता था मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जो आप पता है डिवाइसेस होती हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे एक दोस्त थे, एक क्रिकेट मैच था, बाहर की टीम आई हुई थी, ग़ालिबन बांग्लादेश की टीम थी। तो उनके एक जब को गुजारा गया उस जगह से जहाँ पे चेकिंग बड़ी सख्त थी स्टेडियम में जाने से पहले, तो कुत्ते ने थोड़ा सा इस तरह की हरकत की जिससे ये शक पैदा हो गया कि इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ है। उन्होंने उस गाड़ी को, जो हमारी फोर्सेस थी, जो हमारी एजेंसियाँ थी और जो स्निफर डॉग के ज़रिए उसको करते थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को उधेड़ के रख दिया कि खुदा ना खास्ता। उसने बहुत यकीन दिलाया, वो बल्कि खड़ा हो गया, उसने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं। जर्नलिस्ट था वो, हमारा सीनियर जर्नलिस्ट था, और सिर्फ कुत्ते की एक शू या एक खू ने उसकी गाड़ी को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। और फिर भी वो उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं हुए जब तक उन्होंने कुछ मज़ीद चीज़ें मंगा के उस गाड़ी को चेक नहीं किया। हालांकि गाड़ी भी इतनी दूर खड़ी की जाती थी कि अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसा मवाद होता भी, कोई ऐसी चीज़ हो भी जाती तो खिलाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूरी होती हैं और एहतियात करनी चाहिए। और मीडिया से बचने के लिए ऐसी चीज़ों का बहुत सीधे बाब करना चाहिए और बारीक बीनी से उनको देखना चाहिए। और हमारी एजेंसियाँ देख रही थी, ऐसी चीज़ों का जायज़ा ले रही थी। और हमारे वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं थी। लेकिन ये पंजाब पुलिस का लेटर न जाने कहाँ से आ गया, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और जिस शख्स ने या जिस एहलकार ने, जहाँ से ये रिपोर्ट मूव हुई है, इनिशिएट हुई है, उसका भी इंटरव्यू करना चाहिए और उससे भी पूछना चाहिए कि उसने किस बिना पे ये सारी इतला दी है। क्योंकि बाज़ मरतबा छोटी सी आपकी गलती बड़ी ख़बर बन जाती है और बाज़ मरतबा छोटी सी खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाती है या शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। तो बताना अपने नाज़रीन को ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। और एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो हमारे दो धड़े बन जाते हैं। एक धड़ा हुकूमत को रगेदना शुरू कर देता है, हमारी एजेंसियों को रगेदना शुरू कर देता है और अपने नंबर बनाना शुरू करता है और कहता है फ़लाँ दौर में ये हुआ था, फ़लाँ दौर में ये हुआ था, अब ये नहीं हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ,
فلاں کی کمزوری ہے. لیکن خدا را یہ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, عوام سے درخواست کرتا ہوں, اپنے لیڈروں سے بھی یہ ہاتھ باندھ کے کرتا ہوں کہ جب قومی ایشو ہوا کرے اور جب قوم کے خلاف سازش ہو رہی ہو, جب قوم کے گراؤنڈ ویران کرنے کی سازش ہو رہی ہو, جب پاکستان کی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جگہ سب اچھا ہے, لیکن اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اعلیٰ کار نہ بنیں, ان کی کہی ہوئی باتوں کو آگے نہ چلائیں, ان کی باتوں کو پھیلائیں نہیں, ان کی باتوں کو وائرل نہ کریں جس سے ہماری قوم جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو, ان میں مایوسی پھیلے اور وہ یہ سمجھیں کہ شاید ہم قوم نہیں ہیں. ہم دیکھیں, ہم نے اپنے ویران گراؤنڈز پہ, اپنے رڑے گراؤنڈز پہ, اپنے بجری والے گراؤنڈ پہ, گندے گراؤنڈز پہ کھیل کے بھی ہم نے الحمدللہ ہم ورلڈ چیمپئن بنے اور ایک مرتبہ پھر ورلڈ چیمپئن بنیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے کھلاڑی اللہ کے فضل و کرم سے بہت صلاحیت ہیں اور وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اب اپنی سازشیں کریں, ہم اپنی قوت سے, اپنی ہمت سے, اپنی صلاحیتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو کرکٹ کے چیمپئن بھی بنیں گے اور دنیا کی ٹیموں کو ان کے گھروں میں جا کے ہرائیں گے. پاکستان زندہ باد. What a shot.